कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की Let's start with the Mangalacharan. Om Ajnanatimirandhasya Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ सुरभ्यै नमः। हरे कृष्ण। Please accept my humble obeisances. मेरा प्रणाम आदरपूर्वक प्रणाम है। कल मीन्स yesterday Srila Prabhupada Tirobhavatithi, and before that 2 days before is Govardhana Puja. So we will try to discuss to glorify Lord, because only through glorifying Lord we can become purified. So that's what Shastra says. When we glorify, it's very important to attentively hear. So when we hear, because when someone speaks, they themselves can hear as well as others can hear, because this is called as Shravana Pantha, means we follow in the footsteps of Shravana. Listening is very, very important. It's not that some should be an orator. Very important subject matter is to understand the intricacies of the subject matter and slowly digest it and observe and practice it. So Mataji sir requesting Hindi. ठीक है, हिंदी में थोड़ा कोशिश करेंगे। कल श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि था, तिरोभाव तिथि था। श्रील प्रभुपाद का द्वारा से, because of Srila Prabhupada, we are all here. Otherwise we might not be here. So let's all loudly once
टेल श्रील प्रभुपाद की जय, बिकॉज श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बिकॉज श्रील प्रभुपाद देयर इज रेफरेंस इन द शास्त्र, शास्त्र में रेफरेंस है, श्रील प्रभुपाद आएंगे, श्रील प्रभुपाद पूरे जगत में हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन का प्रभाव डालेंगे। मतलब चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हरिनाम का प्रचार किया था उसका विस्तार किसने किया? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी विदेश जाके विदेश में अलग अलग राष्ट्रों में हरिनाम संकीर्तन किया और बहुत कुछ किया, आप सबको पता है क्या क्या किया है। सो इसलिए हम सब आभारी हैं श्रील प्रभुपाद के ऊपर। आज थोड़ा गोवर्धन पूजा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4 चीज़ डिस्कस करेंगे। पहला है गोवर्धन कैसे वृंदावन को, मतलब कैसे अवतरण हुआ वृंदावन में। दूसरा है भागवतम से है, जो पहला वाला मैंने बताया वो गर्ग संहिता से है। दूसरा 2 चीज़ बता रहा हूँ वो श्रीमद् भागवतम से, वो भी डिस्कस करेंगे। मतलब कैसे इंद्र पूजा रोक कर गोवर्धन पूजा किया, वो एक पहला चीज़ है। उसके बाद कैसे भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को उठाया, वो तीसरा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे गोवर्धन महान भक्त है। गोवर्धन जी भक्त मतलब ओनली भक्त नहीं है, गोवर्धन जी कृष्ण ही है, दोनों का अर्थ समझेंगे। उसके बाद हम एक अष्टकम कोशिश करेंगे, टाइम है तो अष्टकम गाना करेंगे, ठीक है। आप सबने गोवर्धन नाम सुना होगा, वृंदावन में है। क्या अर्थ है किसी को मालूम है? गोवर्धन का अर्थ क्या है? किसी को नाम का मतलब जो गोवर्धन नाम का अर्थ किसी को पता है? गो मीन्स काउ, सेवियर ऑफ काउस, ठीक है। प्रमोशन, उन्नति। ओके, गो मीन्स काउ, गो आल्सो मीन्स सेंसस। गो मतलब गाय है, गाय, और गौ का और एक अर्थ है इंद्रिय, ठीक है। और वर्धन मतलब ग्रोथ, इंक्रीजिंग, ज़्यादा बढ़ाना। सो क्या करता है गोवर्धन पर्वत में बहुत सारे चीज़ है, उसको गौ माता चबा के खा के क्या होता है? संतुष्ट बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है। इसलिए गौ माता का जो वंश है वृद्धि हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, गोचरण भूमि ही नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, गाय का कैपेसिटी नहीं है अभी, इसलिए हम लोगों का कैपेसिटी भी नहीं है। इसलिए गोवर्धन पूजा का महिमा है गाय का समान, ठीक है। सो गोवर्धन का एक अर्थ समझे हैं हम, और एक अर्थ है गो मतलब सेंसस है, मतलब पूरा जो गोवर्धन में बहुत कुछ लीला हो रहा है, उधर अभी भी हो रहा है, वो इटर्नल है। इटर्नल मतलब कंटिन्यूसली हो रहा है। इसलिए हम सब क्या होता है, उससे डिस्कशन करने से अट्रैक्शन उस तरफ जाता है, हमारा मन, उससे हमारा मन अट्रैक्शन भगवान की तरफ जाता है। इसलिए हमारा जो सेंसस इंद्रिया कंट्रोल होके भगवान की तरफ जाने के लिए आसान लगता है गोवर्धन लीला सुनकर। सो इसलिए गोवर्धन नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सब उसका नाम का अर्थ मन में रखना है। गायों को वर्धन करना और हमारा भक्ति का वर्धन करना, ये 2 चीज़ है। अभी एक भगवद गीता श्लोक सुनकर आगे जाएंगे। 4th चैप्टर भगवद गीता 9th श्लोक है, आप सबको मालूम है ये श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम, बताइए, जन्म कर्म च मे दिव्यम
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। उसके बाद हाँ, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम् नैति माम एति सोऽर्जुन। अर्थ है जन्म और कर्म, भगवान का जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। दिव्य मतलब क्या है? ट्रांसेंडेंटल। कोई ये जगत मतलब भौतिक जगत का नहीं है, आध्यात्मिक जगत का है। जन्म कर्म दिव्य है। कौन बुद्धिमान? वो जो भगवान का जन्म और कर्म को समझता हैं, वन हु अंडरस्टैंड्स। क्या होता है? वापस भौतिक जगत को आने का जरूरत ही नहीं है, उधर ही रहते हैं। इसलिए जो कथा है, गोवर्धन लीला का कथा है, सुनने से क्या होता है? हम आध्यात्मिक बन जाते हैं। अपॉर्चुनिटी है हमको, अपॉर्चुनिटी है हमको वापस भगवान का धाम जाने का। अपॉर्चुनिटी हम यूज़ कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, हमारा हाथ में है। फिर भी आज का जो डिस्कशन है बहुत सीरियस है, क्योंकि बहुत कुछ लिखा है इसमें। रेडी है सब सुनने के लिए? ठीक है। एक बार नंद महाराज उनका भाई से पूछा, ये गोवर्धन जी कैसे इधर आए? वृंदावन में कैसे गोवर्धन जी आए? ऐसे पूछ रहे हैं नंद महाराज। किससे? नंद महाराज का भाई से, उपनंद से। उपनंद बोलने लगे, यही प्रश्न, सेम क्वेश्चन पांडु महाराज भीष्म जी से पूछ रहे थे। सेम क्वेश्चन। आप मेरे साथ है ना? ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैं आंसर बता रहा हूं। उपनंद ने बोला, क्या हो गया वृंदावन में? किधर? भौम वृंदावन में नहीं, गोलोक वृंदावन में। भौम वृंदावन किधर है? भौम वृंदावन मतलब भूमि में वृंदावन किधर है? मथुरा के, उत्तर प्रदेश में है, मथुरा के पास। ये चीज हो रहा था गोलोक वृंदावन में। भगवान श्री कृष्ण माता राधा से बोल रहे थे, अभी हम जाना है भूमि में लीला करके सब लोगों को अट्रैक्ट करना है, इसलिए हम भूमि जाना है, भूलोक जाना है, ऐसे बोल रहे थे मदर राधा से। माता राधा मतलब माता राधा ने बताया, भूमि में वृंदावन होना चाहिए, यमुना नदी होना चाहिए और गोवर्धन होना चाहिए। ये तीन हो, मतलब ये तीन है, then only I will come. Okay, if these three are there, then only I will come. भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ऑलरेडी आई अरेंज्ड इट, मैंने ये तीन चीज ऑलरेडी इधर है। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन वी विल अंडरस्टैंड। सो कैसे ये गोवर्धन पर्वत का जन्म हो गया? किसी को मालूम है? गोवर्धन पर्वत का पिता का नाम क्या है? द्रोणाचार्य। द्रोण पर्वत, हिमालय में द्रोण पर्वत का बेटा था गोवर्धन। एक्चुअली गोवर्धन जी ओरिजिनली वृंदावन में थे। किधर? गोलोक वृंदावन में थे। गोलोक वृंदावन से इधर आए। जन्म का पिता का नाम है द्रोणा पर्वत, द्रोणाचार्य। ऐसे जन्म हो गया। जन्म होने के बाद बहुत संतुष्ट थे माता पिता, क्योंकि गोवर्धन पर्वत है बहुत समृद्धिवान, मतलब बहुत समृद्धि था उधर, बहुत समृद्धि था। उसको देख के सब पर्वतों को बहुत खुश हो रहा था।
For example, if some kid is very strong, very healthy, then everyone feel very better, very happy. Correct, no? Everyone feel, oh nice, nice, nice. Similarly, जो पर्वतों का राजा बन गया हो, क्योंकि सबको बहुत खुश था वो गोवर्धन देख के, बल्कि एक टर्न हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया सत्ययुग में। सत्ययुग में एक मुनि का नाम है, किसी को मालूम है? हाँ, पुलस्त्य मुनि। सो पुलस्त्य मुनि काशी में रह रहे थे। ही वॉज लिविंग इन काशी एंड ही वॉज ग्रेट योगी। काशी में आप सबको पता है पर्वत नहीं है ना, उधर पर्वत नहीं है। सो इसलिए सब योगियों को क्या चाहिए? पर्वत चाहिए। पर्वत के पास जाके, अंदर जाके कोई गुहा चाहिए, उधर अंदर जाके तपस्या कर सकते हैं, गुहा। इसलिए सोच रहे थे क्या करें क्या करें। वैसे सोच सोच के हिमालय की तरफ बढ़ गए, मतलब चले गए और पास में आ गए, द्रोण पर्वत के पास आ गए और पूछा आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत समृद्धि है आपका बेटे के पास, मुझे दे दीजिए। सो व्हाट हैपेंड व्हेन द्रोणाचार्य heard this, he was not Dronacharya, Drona Parvat, okay, sorry, Drona Parvat heard this, he was not happy because no parents will be happy to give their kids or kid. Same thing happened in Ramayana also, all of you know. Finally he agreed because sadhu vakya, he agreed. क्या हो गया? द्रोणाचार्य मतलब द्रोण पर्वत बेटा गोवर्धन को दे दिया। एक कंडीशन लगाया, किसने? गोवर्धन पर्वत ने पुलस्त्य मुनि को एक कंडीशन लगाया, मैं आपके साथ आऊंगा, एक कंडीशन है, आप किसी जगह में मुझे रख दिया, उसके बाद मैं वापस नहीं लौटूंगा, मतलब आपके साथ नहीं आऊंगा। सेम थिंग रामायण में भी हो गया था, आपको पता है, गोकर्ण में सिमिलर स्टोरी है। सो ऐसे हो गया, लेके आ रहे थे, वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में एक अलग औरा है, औरा का नाम है, औरा समझ गए? औरा, हाँ, अलग औरा है, एफ्लेजेंस। क्या है वृंदावन में? वृंदावन का जो औरा है, एनर्जी है, वो भूमि का एनर्जी नहीं है, माया का एनर्जी नहीं है, वो जो एनर्जी है कृष्ण भगवान का एनर्जी है। उससे प्रभावित होकर पुलस्त्य मुनि को रेस्ट रूम जाने का मन आ गया, रेस्ट रूम जाने का मन आ गया। क्या करे? न वेगान धारयेत है ना, आयुर्वेद में है, वेग को धारण नहीं करना है, तुरंत आ गया तो जाना है, धारण करने से डिसीज बन जाएगा। इसलिए योगी को पता है धारण नहीं करना है, पुलस्त्य मुनि तुरंत गए रेस्ट रूम। बल्कि क्या हो गया, हाथ में गोवर्धन जी है, जपमाला लेके तुरंत नहीं जा सकते हैं, सही है ना? वैसे ही गोवर्धन पर्वत को नीचे रख के गए। इससे बात क्या हो गया, वापस आने के वक्त उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, बहुत भारी है, बहुत भारी है, क्योंकि गोवर्धन जी को भी मन था इधर ही रुकना है, गोवर्धन जी को भी मन था इधर ही रुकना है, इसलिए भारी बन गए। और इसको देख के पुलस्त्य मुनि को कोप आ गया, कोप को क्या बोलते हैं? गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया और बोला आप धीरे धीरे से साइज में कम होते जाएंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे। अभी छोटा है, फिर भी वो जो श्राप से छोटा नहीं बन गए। भगवान कृष्ण गोवर्धन से मतलब वृंदावन से जाने के बाद कम हो गए। क्यों कम हो गए? विरह में, भगवान का विरह में, क्योंकि पूरा दिन भगवान कृष्ण गोवर्धन में थे, मतलब विद गोवर्धन ओनली ही वाज, सो ही वाज हैविंग लॉट ऑफ लैमेंटेशन गोवर्धन जी, सो ही बिकेम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड ही विल बिकम अनमैनिफेस्ट, मीन्स पूरा कम होके कम जाएंगे 10,000 वर्ष में और 10,000 वर्ष में। और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं ये जो 10,000 वर्ष को गोल्डन युग बोलते हैं। इस 10,000 वर्ष में हम कितना हो सकता है उतना किधर जाना के लिए कोशिश करना है, मूवी थिएटर, हाँ
वृंदावन जाने के लिए, भवन वृंदावन और उसके बाद गोलोक वृंदावन। उससे पहले हमारा घर वृंदावन बनना है, इसलिए हम गांव में और किधर भी रुकेंगे तो भी गाय के साथ और वृंदावन जैसे मन में रखना है, इसलिए हम घर को वृंदावन बनाना है। ऐसे शाप मिल गया। शाप मिलने के बाद गोवर्धन जी उधर रह गए। ऐसे गोवर्धन पर्वत वृंदावन में आ गए। इससे बाद हम देखेंगे कैसे भगवान उधर जाके लीला किया। ठीक है, भगवान जी, कृष्ण भगवान जी कैसे लीला किया हम देखेंगे। श्रीमद जो पहले में हम बताया वो किससे है, गर्ग संहिता से है। अभी श्रीमद भागवतम से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण 7 साल के थे। 7 साल के थे। सात साल में भगवान कृष्ण और सब गोप बालकों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक से देख रहे थे सब एल्डर्स मतलब बड़े लोग थोड़ा सीरियस कुछ काम कर रहे थे, कुछ यज्ञ के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। कृष्ण भगवान को एक सोचा है क्या हो रहा है, क्यों हम नहीं बता रहे हैं और कुछ सीरियस कुछ चल रहा है इधर। बलदेव के साथ जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव संगोपम इंद्रयाग कृतोद्यमान। उद्यमान मतलब क्या है, उद्यम मतलब वर्क, कृत उद्यम मतलब आपको पता है, उद्यम मतलब फैक्ट्री को भी उद्यम बोलते हैं। ऐसे कुछ सीरियस करते हैं तो फैक्ट्री कर रहे थे क्या आप, फैक्ट्री जा रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह कौन जाता है फैक्ट्री, पापा जाते हैं ना फैक्ट्री, बिजी रहते हैं। वैसे ही सब लोग बिजी है, बच्चों को छोड़ के अटेंड ही नहीं कर रहे थे। और ऐसे भगवान ने पूछा, सब एल्डर से पूछा, तदभिज्ञोऽपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावंतो पृच्छद वृद्धान नंद पुरोगमान। वृद्धा मतलब एल्डर्स, नंद मतलब नंद महाराज से पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है, भगवान कृष्ण को अभिज्ञ है, भगवान उनको पता है क्या चल रहा है, फिर भी पूछ रहे हैं क्यों ये सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे, खत्यतां मे पितः कोयम संभ्रमो उपागतः किम फलम कस्य उद्देशः केन वा साध्यते मखः। क्या कर रहे हैं आप, बताइए, खत्यताम बताइए क्या कर रहे हैं, क्यों आप सब संभ्रम में हैं। संभ्रम मतलब क्या है, खुशी में है, सेलिब्रेशन मूड में है। बल्कि और एक अर्थ है संभ्रम को, और एक अर्थ है संभ्रम को, किसी को मालूम है? संभ्रम भ्रम में है आप, सम्यक भ्रमयति मतलब भ्रम में है आप। क्या भ्रम कर रहे हैं आप, मतलब इंद्र पूजा कर रहे हैं, भगवान इधर ही है और कुछ ही और लोगों का पूजा कर रहे हैं आप, भ्रम में हैं आप, ऐसे बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। मूलतः मतलब हृदय में वो है आप उनको, भगवान को, बल्कि बाह्य दृष्टि से क्या हो रहा है, वो संभ्रम है। इसे संभ्रम क्या कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है, किम उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, ये जो यज्ञ करने से क्या मिलता है। छोटा बालक पूछ रहे हैं। हम सब देखिए, हम सब भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कितने बार हम सब भगवत गीता का ये श्लोक पढ़े हैं, बल्कि अंदर नहीं गया है, क्योंकि हम सब जगह जा रहे हैं, सबको भगवान बुला रहे हैं। मैं किस को भगवान बुला रहे नहीं बोलूंगा, अभी आप सबको पता है, सबको भगवान नाम दे रहे हैं। गलत है, क्योंकि भगवान एक है। कौन है भगवान? कृष्ण है, क्योंकि पराशर मुनि ने बताया है
भगवान का जो ऑपुलेंस है, 6 है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षडम इति भगंगना। भग मतलब भगवान का जो ऐश्वर्य है, ये सब है, ये सिर्फ भगवान कृष्ण के पास है और किसी के पास नहीं होगा, नहीं है, नहीं है। भगवान का जो सरेंडर्ड है, लाइक डिवोटीज के पास हो सकता है, बल्कि पूर्णतः भगवान का पास ही है। इसलिए ये जो वृंदावन का वासी है वो सब, मतलब ये लीला है, हमको समझाने के लिए ये सब चल रहा है। एतद् भूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पितः सहि गोप्यम ही साधूनाम कृत्यम सर्वात्मना ही वह। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये सब एल्डर्स क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ये बच्चों है ना, क्यों बताना ये सब? बल्कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आप सब साधु जैसे हैं, कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इग्नोर ही नहीं करना है, मुझे बताना ही है। इसलिए आप उदासीन मत बनो, उदासीन मत बनो, बताओ मुझे। क्योंकि उदासीन जो बन रहे हैं वो मूर्ख बन रहे हैं। उदासीन स्पेसिफिकली, हाँ, किसी लोग उदासीन में हैं मतलब वो वैरी है, समझ सकते हैं। वैरी मतलब इग्नोर कर रहे हैं, मतलब वैरी है। सुहृद वैरी नहीं बन सकता, इसलिए आत्मवत सुहृद उच्यते। आप मेरा पिता है, सुहृद है, मेरा आत्म है, मुझे बताना है। वो सुनकर नंद महाराज जी बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं पता है आपको? मेरा लाल, पता है आपको? हम एक यज्ञ कर रहे हैं। किसका बारे में यज्ञ कर रहे हैं? इंद्र का। पर्जन्यो, क्योंकि इंद्र भगवान क्या देते हैं? बारिश। पर्जन्यो भगवान बोल रहे हैं इंद्र को इधर। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्य आत्ममूर्तयः। भगवान इंद्र का जो आत्म है, क्या है? आत्म मेघ है, बादल है। और ते भी हर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। मतलब उनका वजह से जो बारिश आता है वो बारिश से अन्न हो जाता है। अन्न भोजन करके सब जीव राशि संतुष्ट बन जाता है। पूरा जीवी का जीवन अन्न में है। इसलिए शास्त्र में सब जगह में आप देख सकते हैं वी हैव टू कंट्रोल टंग, कंट्रोल टंग है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? भगवान का प्रसाद पाके हमारा टंग कंट्रोल हो जाता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सिर्फ भगवान का प्रसाद लेना है, उससे हमारा मन कंट्रोल हो सकता है। ऐसे हाँ, भगवान इंद्र का जो पूजा कर रहे हैं हम सब मिलके, वो जो भगवान इंद्र का जो पूजा से क्या मिलता है? इंद्र भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है? अच्छा बारिश बन जाता है। बारिश से अच्छा पेड़ पौधे और गाय सब संतुष्ट रह सकते हैं। बल्कि कृष्ण भगवान ने इसे सुन के क्या किया? सुनिए, कृष्ण भगवान ये सुन के क्या किया? कर्म मीमांसा फिलोसफी शुरू किया। कर्म मीमांसा फिलोसफी मतलब भगवान इंद्र ही नहीं है, भगवान ही नहीं है बोल रहे हैं। देखिए इधर क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच कर्मणा जायते जंतुः कर्मण्यैव प्रलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मण्यैवाभिपद्यते। पूरा जो जन्म हो रहा है कर्म के वजह से जन्म हो रहा है। कुछ भगवान कुछ नहीं है, इंद्र कुछ नहीं है, कर्म से हो रहा है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? नहीं तो घर पे ही भगवान है, वही नहीं समझ सकते। अभी कुछ और एक भगवान है बोलेंगे तो क्या समझेंगे? इसलिए क्या कर्म में ही बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म सो देख सकते हैं ना। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते। कर्म से प्रलय हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है। सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणि एव अभिपद्यते। सुख दुख भय क्षेम ये सब कर्म से ही हो जाते हैं।
एक्चुअली ये कर्म मीमांसा फिलॉसफी है, उसका जो मतलब उसका जो इम्पोर्टेंस भगवान ही बोल रहे हैं, बल्कि एक ब्रिज जैसे है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। अस्ति चेद ईश्वरः कश्चित् फलरूप्य अन्य कर्मणात् कर्तारं भजते सोपि न ही अकर्तुः प्रभुर्हि सः। क्या ईश्वर है? अस्ति चेत ईश्वर, ईश्वर कुछ नहीं है, आपका कर्म ही है, आपका गुण ही सबको लेके जाता है। आपका गुण अच्छा है, अच्छा जन्म मिलता है, आपका गुण बुरा है, बुरा जन्म मिलता है। सो आपका गुण अच्छा रहना चाहिए, आपका कर्म अच्छा रहना है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वैसे बोल रहे हैं। भगवद गीता में भी बोला था भगवान कृष्ण ने, किम इंद्रियेणेह भूतानां स्वकर्म अनुवर्तितम अनीशेन अन्यथा कर्तुम स्वभावम विहितम नृणाम। ऐसे कुछ इंद्र भगवान नहीं है, आपका स्वभाव से ही ये सब होता है। भगवान इंद्र का पूजा करने का जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं। आपका स्वभाव अच्छा होना है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? स्वभाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप इतना अच्छा गोवर्धन है, इतना अच्छा पानी दे रहा है और इतना अच्छा वृंदावन है, ये सब छोड़ के कोई आप नहीं देख रहे, उसका पूजा कर रहे हैं। आगे है वृंदावन, आगे है गोवर्धन, उतना संतुष्टि लेने के लिए, आपका कर्म करने के लिए पूरा मिल रहा है, क्योंकि हम वैश्य है। वैश्य का कर्म क्या है? इधर लिखा है वैश्य का कर्म है क्या है? कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म सुभाजः। ब्राह्मण का कर्म है वेद पाठ है, क्षत्रिय कर्म है क्या है? लड़ना, रक्षा करना, और शूद्र का कर्म है सेवा, और 3 वर्णों का सेवा। ठीक है, ये सब स्थिति होने से, इसका स्थिति होने से क्या मिलता है? भगवान संतुष्टि होता है, हो सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ब्राह्मण, हम वैश्य है बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं हम वैश्य है, इसलिए हमारा जो काम है कृषि वाणिज्यम गोरक्षा, कृषि वाणिज्यम गोरक्षा और वार्ता, बिजनेस वार्ता, ये हमारा काम है। इसलिए ये काम के लिए कौन हमको बेनिफिट दे रहा है? गोवर्धन पर्वत दे रहा है, क्योंकि सब गायों के लिए, क्योंकि गाय है हमारा मूल है, हम वैश्य है, और गाय किधर रहता है? गोवर्धन पर्वत में रहता है। गोवर्धन पर्वत ही दे रहे हैं, इसलिए हम क्या करना है? गोवर्धन का पूजा करना है, इंद्र भगवान का पूजा करने का जरूरत ही नहीं बोल रहे। ऐसे बोल के क्या बोलते हैं? हम सब किधर जी रहे हैं? हम सब क्या बोल रहे इधर? तस्मात् गावाम ब्राह्मण पुरो मतलब king lives in where? In the kingdom, not in the forest. And Lord Krishna is telling we are living in the forest. So for forest, who is there in the forest? Govardhana. We have to worship Govardhana. We are not living in some somewhere else in the forest, or in the city or somewhere else. We are living in the forest. Let's do worship of Govardhana. ऐसे बोल के भगवान बोल रहे ये मेरा मत है, ये भगवान का एक इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे ये मेरा मत है, एतन मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते, ये मेरा मत है, आपको क्या इच्छा है वो कर। बल्कि सब वृंदावन वासियों को भगवान कृष्ण से बहुत प्यार है। भगवान कृष्ण कुछ बोलते हैं उसको लेते हैं। उनको भगवान कृष्ण भगवान नहीं पता है। दे डोंट नो दैट कृष्ण इज लॉर्ड ऑफ होल यूनिवर्स, ऑल क्रिएशन। दे डोंट नो ऑल दीज थिंग्स, बट दे आर लविंग कृष्ण। एंड सिंस कृष्ण इज टेलिंग लाइक दिस, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट, एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट। फाइनली दे हैव एक्सेप्ट किया, और भगवान अभी बोल रहे हैं कैसे गोवर्धन का पूजा करना है, कैसे करना है। आप सब जो तैयार किया है, क्या क्या तैयार किया, भोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट एवर यज्ञ के लिए, इंद्र का यज्ञ के लिए तैयार किया है, वो सब
किसके लिए देना है? गोवर्धन, गोवर्धन के लिए देना है। और परिक्रमा लगाना है, आरती करना है, ये सब करना है। क्योंकि ये सब करने से क्या होता है, गोवर्धन जी संतुष्ट हो सकते हैं और सब हमारा मनोकामनाएं पूर्ण हो सकता है। बल्कि ये सब देखने से इंद्र भगवान को क्रोध आ जाता है। टू ब्रिंग anger he is behaving, Lord Krishna is behaving, because Indra is behaving like who? Indra is behaving like Bhagavan. It is not the quality of Deva. What is the quality of Deva? Yes, service to Lord Krishna. It is said in Shastra, one who is not serving Lord, he is the one who is not serving Lord, thinking about Krishna, etc., etc., he is considered as Asura. Asura. So very, very important it is. Krishna Bhakta Bhavet Daivo. Krishna Bhakta Bhavet Daivo. उसके बाद आसुरीम तद विपर्ययः, उसका उल्टा है असुर। मतलब कौन कृष्ण भगवान का भक्त नहीं है वो असुर है, और कृष्ण भगवान का जो भक्त है उसका उनका अंदर पूरा दैवी क्वालिटी आ जाता है। पूरा देवों का जो क्वालिटी है भगवान का जो भक्त के पास होता है। इसलिए इंद्र भगवान को गुस्सा लाने के लिए इतना प्रयास किया कृष्ण भगवान ने। ठीक है, ऐसे परिक्रमा लगाने के लिए बोल रहे हैं और अन्नकूट करने के लिए बोल रहे हैं। फाइनली कृष्ण भगवान हिमसेल्फ बिकम्स गोवर्धन, he manifests himself as Govardhan, and he started accepting all prasadam, whatever not prasadam, भोग, जो भोग किया है वो सब लेने के लिए शुरू किया, सब। इसलिए आप एक नाम सुना होगा, अणियोर, अणियोर, अणियोर। चैतन्य महाप्रभु ने नाम बताया अणियोर। अणियोर मतलब और लाओ, और लाओ, और लाओ। क्योंकि पर्वत आकार है भगवान कृष्ण आकार में, मतलब कितना खाया उतना भी संतुष्ट नहीं है, उतना लिया 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 लिया। वैसे भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत भिन्न नहीं है, ऐसे इम्पोर्टेंट पर्वत है, परिक्रमा लगाना है एक बार एटलीस्ट। सो वी हैव वृंदावन यात्रा इन डिसम्बर, सो यू ऑल नो, आई थिंक इट्स ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर भी आप प्रभु से कोशिश कर सकते हैं, फ्लाइट में तो आ सकते हैं, फ्लाइट में तो आ सकते हैं शायद। ऐसे गोवर्धन का पूजा चल रहा है। पूजा चलने के बाद, होने के बाद सब वापस वृंदावन चले गए। उसके बाद क्या होता है, ऊपर से एक आदमी देख रहा है ये सब। कौन है? हमारा इंद्र। इंद्र देख रहे हैं। एक बार जोर से हरे कृष्ण बोलिए, क्योंकि इंद्र का मान भंग हो जाएगा। अभी इंद्र भगवान का मान भंग हो जाएगा भगवान कृष्ण से। लाउडली चैंट वंस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी वेश बदल हो गया। नेक्स्ट सीन, सेकंड जो ड्रामा में सीन चेंज हो रहा है, अभी सीन सेकंड सीन 25th चैप्टर। नींद आ रहा है, उठिए उठिए आप क्योंकि मेरा हिंदी से आप जल्दी उठ के जाएंगे। I'm happy that all of you are here. I thought someone will slowly go away. ठीक है। श्री शुक महाराज बोल रहे हैं, इंद्र तद आत्मन पूजाम विज्ञाय विहताम नृप। इंद्र को गुस्सा आ रहा है क्योंकि सब देवों को all lords are happy when यज्ञ is happening properly. इंद्र का यज्ञ से इंद्र संतुष्ट बन जाते हैं, इसलिए उनका आत्म तृप्ति नहीं है, बहुत गुस्सा आ रहा है। कैसे गुस्सा आ रहा है? गोपेभ्यः कृष्णनायेभ्यो नंदादिभिः अभिः
कोपः ऐसे बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? ये जो कृष्ण क्या कर रहे हैं, नंद महाराज, ये सब गोप लोग क्या कर रहे हैं? बालक का नाम, मतलब बालक का जो बात मानकर क्या कर रहे हैं? मैं सर्व लोक का महेश्वर हूँ ऐसे बोल रहे हैं। मैं नृपा मतलब किंग है, मेरा पूजा नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? गलत है। गणम सर्वोत्तम, गुस्सा आ गया और बोल रहे हैं गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणम। और उनका जो फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब अच्छा फ्रेंड नहीं है, सांवर्तक, वो जो संवर्तक है वो मेघ है। मेघ मतलब बादल है। वो बादल कब आता है? प्रलय के समय में आता है। वैसा वाला बादल, वो ब्लैक अंधकार, पूरा अंधकार बन जाता है। वैसा वाला प्रलय समान जो सांवर्तक मोग आ गया और मोग को ऑर्डर दिया इंद्र महान, जाओ मैं भी पीछे आऊंगा। क्या करना है? पूरा बारिश, कैसे बारिश होना है बोल रहे हैं, कैसे बारिश आना है नेक्स्ट वर्ष में बोल रहे हैं। आलिकल्लू बोलते हैं। आलिकल्लू मतलब क्या है? हाँ क्या बोलते? मूसलाधार। हाँ, बहुत तेज बारिश, लाइक एरो। ओके, इतना मोटा, वन वर्ड आई नो, मोटा बारिश, ठीक है। हाँ, वैसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पत्थर, ओके, पत्थर, हाँ, ओले। इधर बैंगलोर में भी कभी कभी होता है, इंद्र भगवान का मर्सी है, ठीक है। वैसे बारिश शुरू हो गया, पूरा फुल्ली डिस्टॉर्टेड, पूरा वृंदावन में उतना बारिश होने लगा। वेरी डिस्टर्बिंग काइंड ऑफ थिंग, वेरी डिस्टर्बिंग। नो पर्सन विल बी हैप्पी, सो डिफिकल्ट टू एनी सोबर मैन टू सी इट, and everyone will struggle by seeing it. So much strong rain started coming, storm started coming, such a way it started coming that it became equal. बैंगलोर में हो जाता है ना एक बार इक्वल, एक बार जो ब्रिज के नीचे जाते हैं पूरा पानी ब्रिज के नीचे फंस जाते हैं ना, वैसे ही उधर भी गोवर्धन पर्वत और पूरा पानी में, पर्वत नहीं, पर्वत का जो नीचे वाला पूरा हिस्सा पानी में। सब लोग भयभीत हो गए और फैन जैसे हो गया उधर, फैन, और पूरा अंधकार बन गया, पूरा अच्छे तरह से। उसका जो व्याख्या बहुत अच्छे से कर रहे हैं इधर। और गोपाल को भयभीत हो गए और सब कृष्ण भगवान के पास चले गए। Everyone started making their head like this, someone is keeping some big leaf, not leaf actually, big something, because they want to protect cow, everything they want to protect. For the process of protecting, they want to do anything, and finally they cannot. They all fed up. Like who fed up? Mother Draupadi fed up. No, finally she tried to protect herself level best. Draupadi Maharani. Finally, oh Krishna, she called. Similarly, all Gopas, all Gopis, and everyone started calling Krishna. Krishna Mahabhaga, Tvam Natham Gokulam प्रभो कृष्णा आप गोकुल का प्रभु है। त्रातुम मर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सला। हम सब बहुत कुपित हैं, कुपित मतलब बहुत दुख है हमको, सब दुख से क्या हो रहा है, हम सब स्ट्रगल हो रहे हैं। भगवान कृष्ण आप ही हमको, यू ओनली कैन प्रोटेक्ट अस, नो वन कैन एल्स प्रोटेक्ट अस, प्लीज प्रोटेक्ट अस। In this way, Lord Krishna is hearing the words of all Nanda and Gokula Vasis, Vrindavan Vasis. This is very, very important for us. For example, we all don't know that we are in the same situation. Same, oh, good family, nice children, nice parents,
nice work, nice, etc., etc. We have only very, very nice, no? Everything nice happening. Aha. Nice, nice work, nice friends, etc. Because when we have so-called nice, we don't know it is not nice. So this is an indication for all of us to meditate that we have to surrender to Krishna. No other way for us to come out of this struggleful situation of, which is the struggleful situation? क्या है हमारा पूरा struggleful situation? हम अगेन एंड अगेन फंस जाते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंदर। इससे बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है, कृष्ण कृष्ण महाभागो त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। आप गोकुल का प्रभु है, हमारा नाथ है, सिर्फ आप ही हमारा दाता है, आपकी वजह से ही सब हो सकता है, हम बाहर आ सकते हैं ये 4 प्रॉब्लम से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसे बोल रहे हैं। ये सुन के कृष्ण भगवान को क्या हो गया? प्यार हो गया। ओ ये सब हमारा है, मेरा फ्रेंड्स है, मेरा पिता है, ये सबको दुख हो रहा है, मैं प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसे सुन के क्या किया? अभी उठा रहे हैं गिरधार गोपनाथ की। किधर उठा रहे हैं देखेंगे। It's not coming. Oh, I was thinking there can see. एक सेकंड। some pop-up is coming. Okay, I'll close it. Thank you. खम व्यभ्रम उदितादित्यम वात वर्षम च दारुणम निशम्य उपरताम गोपान गोवर्धन धरो ब्रवीत। गोवर्धन दरह अब्रवीत। अब्रवीत मतलब क्या है? गोवर्धन को उठाया। कैसे उठाया? हाँ, लेफ्ट हैंड का छोटा उंगली। और व्याख्या है एक छोटा बालक मशरूम को कैसे उठाए, वैसे छत्र, उसका नाम है, हाँ स्पेसिफिक नेम है इसमें। ठीक है, नहीं मिल रहा है। सो he lifted Govardhana hill from your left hand small finger like a small boy lifting a mushroom. मशरूम, छोटा मशरूम, अम्ब्रेला नहीं है मशरूम, क्योंकि 7 साल का बच्चा है, अम्ब्रेला भी हेवी हो जाता है ऐसे बारिश की वजह से। तो छोटा मशरूम कैसे आराम से उठा सकते, ऐसे गोवर्धन को उठाया। और उसके बाद क्या किया? सबको बताया, आयो अंदर आइए अंदर, क्योंकि सबको डर था ये तो छोटा बालक के नीचे गिरा है, मतलब इट फॉल्स डाउन सब अपच्ची फटाफट चटनी हो जाएंगे, सबको डर था। इसलिए क्या बोल रहे हैं? ततस्ते निर्युगोपः स्वमादाय गोधनम। सबको लेके क्या किया? सब ने अंदर फिट हो रहे हैं। और कृष्ण भगवान का ये जो ये लीला सुन, मतलब इस कृष्ण भगवान को देख के जो पर्वत का जो गात्र बढ़ गया, बड़ा हो गया। बिकॉज ऑफ हैप्पी वी बिकम बिग। ओके, दैट मीन्स आई एम नॉट हैप्पी। Means I'm joking. So he was very happy and he became big, so that all Vrindavanvasis can stay inside. Everyone happily stayed inside and everyone started helping Krishna by putting stick etc. Everyone started putting stick etc. and everyone stayed inside. How many days he lifted? 7 days. And he had very nice prasadam, correct, no? Very nice, because Annakot nicely he had, correct, no? Okay. No, he didn't had, Krishna didn't had 7 days, no water, nothing, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं लिया। और एक
लेफ्ट हैंड में उठाया। अब कोई भगवान बोल रहे हैं तो भूतान someone is claiming himself as I am Bhagavan, ask him to lift left hand, little finger, at least this building. Football may be possible, some player can lift, but this building cannot be. So we will ask lift, because many people in Bharata as well as everywhere, they call themselves as Bhagavan. We will ask him to lift Bhagavan. So this way Krishna lifted Govardhan Parvat, and finally everyone entered inside and everyone became very happy, and everyone started glorifying. And finally Indra is seeing from far, what is this happening, क्या हो रहा है ये सब, एक मनुष्य लड़का ऐसे कर रहे हैं, उसको समझ गया अभी वो भगवान है, कृष्ण है, मेरा बहुत I have done lot of offense to this great personality, and he started stopping the rain. And when rain is stopped, what happened? Everyone started going back. Krishna is telling, okay, please go back. In this way, everyone started going back, and everyone started glorifying Krishna and Krishna's Leela, Govardhan Leela. Throughout the path, everyone started going in a bullock cart, and everyone started glorifying Lord Krishna. Whole Vrindavana started glorifying Lord Krishna. What does it mean? Shrunvatam swakata Krishna punya shravana kirtanah hridyantasto hi abhadrani vidunoti suhrit satam. जो कृष्ण भगवान को जो लीला पुकारते हैं, अच्छे से बताते हैं सबको, वो हम सुनना है। सुनने से क्या होता है? कृष्ण भगवान का नाम कर्ण से अंदर जाता है। शृण्वताम स्वकत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतः अस्तः अभद्रः, मतलब क्या है? हृदय का जो हृदय का अंदर जो अभद्र है, हृदयंतस्तो है भद्राणि विधुनोति, वॉशिंग मशीन ब्रश से साफ करते हैं, वे सो महामंत्र अंदर जाके हृदय का वॉशिंग मशीन बन जाता है, हृदय का अंदर साफ हो जाता है पूरा कपड़ा। वो एक रिन आला है सुना है आपने? मैं दो तीन पहले मुझे ये नाम आ गया, मतलब आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस रिन आला. सो व्हेन रिन आला इज देयर, इफ समथिंग हैपन्स फॉर मेन व्हाइट कुर्ता, okay, everyone should have. If for example we are serving prasadam and happen some yellow dot, okay, then we can use rin ala little like that. For us real ala is Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ऐसे हम भगवान के बारे में सुनना है और हृदय शुद्धि होगा. हृदय शुद्धि होने से क्या होता है? भगवान का जो ज्ञान अंकुर होगा, भगवान के तरफ प्रेम बढ़ जाएगा. प्रेम बढ़े से क्या हो जाएगा? अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाएगा. उसके बाद भगवान के पास जाएंगे. सिंपल है फॉर्मूला, बल्कि एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट है. फॉर्मूला इजी है बल्कि एप्लीकेशन डिफिकल्ट है, क्योंकि हम बहुत जन्म से भगवान से विमुखता है, भगवान को इग्नोर किया है. और अच्छी थोड़ा किससे आलिंगन किया है? हाँ, मटीरियल वर्ल्ड. आई लाइक दिस पेन, आई लाइक दिस कंप्यूटर, आई लाइक दिस हाउस, आई लाइक दिस दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई लाइक दिस माई ओन बॉडी, आई लाइक माई कुर्ता. From how many life I am doing like this? So that is going against to Krishna. This attraction to material world all of us have is going against to Krishna. So we have to change the route now. Change the route is possible by regularly chanting Hare Krishna Mahamantra, daily chanting Hare Krishna Mahamantra. If someone is not doing, kindly start chanting Hare Krishna Mahamantra daily, minimum 1 round, maximum no limit, no restriction. 24/7 our aim is to chant Hare Krishna here and hereafter. Here and hereafter मतलब क्या है? इधर और इधर के बाद. बाद मतलब इधर होने के बाद गोलोक जाएंगे, उधर भी करेंगे, क्योंकि वही हमारा है. हरे कृष्ण महामंत्र ही कृष्ण है, हमको नाम ही कृष्ण है. नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो
अभिन्नत्वान् नाम नामिनो, नाम और नामी को भिन्न नहीं है, कृष्ण और कृष्ण का नाम में भिन्न नहीं है। इसलिए हम कृष्ण भगवान को भगवान का नाम निरंतर जपना चाहिए, निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। इतना आसान नहीं है, इतना सुलभ नहीं है, इजी नहीं है। बोलना इजी है, मैं अभी बोल सकता हूँ, तुरंत कुछ हो गया नहीं, नाम नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, अम्मा आएगा, कृष्ण नहीं आएगा। इसलिए हम कोशिश करना है। इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है हम भक्त का संग करना है। अभी भक्त संग से क्या होता है, भक्त संग से क्या होता है, हरि नाम का सुनने का अवसर मिलता है, हरि नाम का सुनने के लिए अवसर मिलता है। ज़्यादातर लोग भक्त संग नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू ट्राई टू एसोसिएट विद डिवोटीज एज मच एज पॉसिबल। एंड गोवर्धन पर्वत का नाम है और एक नाम है हरिदास वर्य, ये लास्ट है, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। हरिदास वर्य, भागवतन में 3 लोगों को हरिदास हरिदास बोल चुका है, मतलब श्री शुक महाराज ने बताया है 3 लोगों। बहुत लोग हरिदास है, बल्कि भागवतन में 3 है। कौन है 3? युधिष्ठिर महाराज, उद्धव महाराज और गोवर्धन जी। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। हाँ, युधिष्ठिर महाराज, क्यों युधिष्ठिर महाराज को हरिदास बोला? क्योंकि उन्होंने यज्ञ किया, वो यज्ञ में कृष्ण भगवान को हाईएस्ट माना गया। राजस्वीय इन राजस्वीय यज्ञ कृष्ण गॉट हाईएस्ट value. Because of that he became Haridas. Okay. Second, Uddhava is a dear friend of Krishna, and not only that, he followed him everywhere and he went to Vrindavana as a messenger, and because of that Uddhava also got Haridas. But greatest among all these is Giri Govardhan, because Giri Govardhan is such a personality. He, for the purpose of Leela of Krishna, he didn't even move his body. He didn't even move his body. He is stable. Throughout he is stable. Imagine someone is coming and sitting on your head 24/7. Little wound here, only struggle. Little wound. Imagine something happens here, immediately we struggle. In Govardhan, everyone is climbing, everyone is doing so many things, and लीला चल रहा है गुहा में, कंदरे पी अंदर कंदर में गुहा में लीला चल रहा है। सो ये सब जगह में लीला चल रहा है। भगवान गोवर्धन पर्वत स्थिर भूत है। ऐसे ही हम क्या करना है, भक्ति में स्थिर रहना है। कुछ भी हो, नाक में कोल्ड हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, रनिंग नोस हो रहा है, नोस रनिंग कैसे होगा? हाँ, जुकाम हो रहा है, और कुछ इधर उधर प्रॉब्लम हो रहा है, और जॉब में प्रॉब्लम हो रहा है। वॉट एवर प्रॉब्लम हैपन्स, आवर भक्ति शुड नॉट डिस्टर्ब, भक्ति शुड गो ऑन। दैट इज वॉट वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी Govardhan. That is why we should understand all these leelas have a lot of janma karma cha me divyam yo veti tattva. तत्व मतलब क्या है? फिलॉसफी। तत्व को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। हाँ, तत्व का तत्व है, हाँ हिंदी वर्ड है तत्व। सो तत्व समझना है, जो स्टोरी का पीछे तत्व समझना है। Nothing like that. If we understand the subject matter, then we get taste towards Lord. When we get taste towards Lord, then we will do it daily. We will do it daily when we know who is Krishna and what is his real identity. To know that, we have to understand, we have to associate and understand about it. So finally, we are coming into the end of this class today. We will be singing a beautiful Ashtaka, or it is called as Dashaka, not Ashtaka. Ashtaka means 8.
Dashaka means 8. Sorry, Dashaka means 10. Composed by Raghunatha Das Goswami. Who is Raghunatha Das Goswami? After that, if you have question, you can ask Murli Prabhu. Because he can explain better in Hindi. I think soon you will make me Gadi Par. You can chant Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone in group? Hope everyone is in group. Everyone carrying mobile. Kindly open your mobile. Soon Mataji will send Govardhana Vasa Prarthana Dashaka. Govardhana Vasa Prarthana Dashaka by Rupa Raghunatha Das, not Rupa, only Raghunatha Das Goswami. Meanwhile, if you have any question, you can ask. Yes, Matri. Govardhana in English. Okay. Go means cow. Vardhana means increasing. Increasing. How the population of cow can increase? By giving proper, specifically, grass. The Govardhana hill is considered as Gochara Bhumi for cows. Gochara Bhumi means abundant of green grass there for cows. So by that, cows will become more and more nourishment. By that nourishment, their progeny will improve and increase, so that abundant of cow can happen. Because previously, richness is considered as how many cows you have. Prabhupada also tells how many cows. Now richness means how much bank deposit we have, how much big house we have, 310 BHK or whatever it may be, Mahal or whatever. That is our identity now. Previously it was not like that. Previously, Gavena Dhanavan, Dhanyena Dhanavan. Dhanya matlab kitna rice hai, kitna all these things. Anaj, okay, from as much as that. That is one meaning. Another meaning is Go means census and Vardhana means increasing. Means our attraction of senses towards Krishna is increasing. Okay, Krishna towards increasing. And one more meaning is there. Go Vardhana means, go means also considered as Bijli. Bijli means thunder or lightning. So cutting the lightning, stopping the lightning. This is the third meaning. Acharya says. Means what lightning is considered as our kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya. It is lightning because it is not allowing us go close to Krishna. So cutting all these things is also considered as Govardhana. It's okay, Mata is okay. You all got? Okay, it starts with Nija Pati Bhuja. You all got it? If everyone in group.
निजपति भुजदंड छत्रभावं प्रपद्य I can't hear. निजपति भुजदंड छत्रभावं प्रपद्य प्रतिहत मद दृष्टो दंड देवेंद्र गर्व अतुल पृतुल शैल श्रेणी भूप प्रियं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्. So the last line, what it says, Raghunath Das Goswami is telling, I am composing this prayer so that I get residence near to Govardhana Hill, because Govardhana Hill is very dear to Krishna. Because in Govardhana Hill there is one dear person is living. Who is that? In Govardhana Hill there is one dear, where dearmost person is living. I don't want to tell. Very dear to Krishna. Very dear to Krishna. Huh? Radharani, yes. More than Radharani. In Bhakti, nectar of instruction. What is that called? The Upadesha Amrita. Last verse talks about it. Radha Kunda. So Radha Kunda is very, very dear to Krishna. Like Radharani, Mother Radha. Okay? And such place I want to live. Raghunath Das Goswami says. Pramada Madana Leela Kandare Kandare Te Rachayati Navayunor Dvandvamasminna Mandam. इति किल कलनार्थं लग्नकस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्. अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहासनोर्वी रुहजरदरसानो द्रोणि संघेषु रंगै. सह बल सखिपि संखेलयन् स्वं प्रियं मे संखेलयन् स्वप्रियं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्. रसनिधि नवयूनो साक्षिणीं दानकेलेर् द्युति परिमल विद्धं श्यामवेदिं प्रकर्ष्य. रसिकवरकुलाना मोदमास्पालयन् मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्. हरिदयितमपूर्वं राधिका कुण्डमात्मा प्रियसखमिह कण्ठे नर्मणालिङ्ग्य गुप्तः. नवयुग युग केला तत्र पश्यन् रहो मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्. स्थल जल तल शष्पैर्पूरुह छायया च प्रतिपदमनुकालं
हंत संवर्धयन् गा त्रिजगति निजगोत्रं सार्थकं ख्यापयन् मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् सुरपति कृत दीर्घा द्रोहतो गोष्ठरक्षाम् तव नवगृहरूप स्यान्तरे कुर्वतैव अघबकरिपुणोच्चे दत्तमान द्रुतं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् गिरीन्द्रिप हरिदास श्रेणिवर्येति नामा मृतमिदमुदितं श्रीराधिका वक्त्रचन्द्रात् राधिका वक्त्रचन्द्रात् व्रजनवतिलकत्वे क्लप्तवेदैस्फुटं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निज जनयुत राधा कृष्ण मैत्री रसाक्त व्रज नर पशु पक्षी व्रात सौख्यैकदात अगणित करुणत्वान् मम्मुरीकृत्य तान्तं निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निरुपधि करुणेन श्री सचीनन्दनेन त्वयि कपटि शठोऽपि त्वत्प्रियेनार्पितोऽस्मि त्वत्प्रियेनार्पितो इति खलु मम योग्य अयोग्यतां मामगृह्णन् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् रसदशकमस्य श्रीलगोवर्धनस्य क्षितिधर कुलभर्तुर्यप्रयत्नादधीते ससपदि सुखदेऽस्मिन् वासमासाद्य साक्षात् चुबद युगल सेवा रत्नमाप्नोति तूर्णम् हाँ, इसमें लिखा है गोवर्धन पर्वत है वृंदावन में तिलक जैसा है, तिलक जैसा है, एक तिलक है गोवर्धन, बहुत अच्छा है। लास्ट 11th वर्ष का ट्रांसलेशन, we'll read the translation for the last 11th one, that is phala of reading this, then we'll conclude today. One who, please listen, one who carefully reads these 10 nectar verses describing Srila Govardhana, the king of mountains, will very soon reside near that blissful hill and quickly attain the precious jewel of the service to the handsome divine couple. Giri Govardhan ki. So we'll go ahead for further program now. Thank you very much for giving this wonderful opportunity. I'm sure I have not done justice for whatever you have given opportunity. Please forgive me for this
offense of language problem. Thank you very much. Hare Krishna.